जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 63। चलिए पढ़ते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोहः, कह रहे हैं क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। अभी पिछले अर्थ में बताए कि बाद में क्रोध उत्पन्न होता है। क्यों क्रोध उत्पन्न होता है? क्योंकि इसमें ऐसा बताए कि जब विषयों का चिंतन करते करते उसमें आसक्ति हो जाती है तो ऐसी आसक्ति के बाद मन में काम उत्पन्न होता है, और काम पूरा होए तो भी और नहीं पूरा होए तो भी क्रोध का प्रकट होना स्वाभाविक है। ऐसा पिछले अध्याय में पिछले श्लोक में बता चुके हैं। तो अब बताते हैं कि जब क्रोध उत्पन्न हो जाता है तो क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, और मोह के स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है, विभ्रम हो जाता है। मोह से स्मरण शक्ति का नाश होता है, ऐसा समझ लीजिए। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तब क्या होता है? स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और उसके बाद क्या होता है? बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। और जब बुद्धि नाश हो जाती है मनुष्य भवकूप में गिर जाता है, मतलब उसका पतन हो जाता है। अब सोचो, इतनी बड़ी बात एक मनुष्य के, जो इसके पहले का श्लोक था जिसमें बताया कि विषयों का चिंतन हम चाहते हैं तो भी नहीं चाहते हैं तो भी, अगर विषयों के बारे में सोचते हैं, चाहे हम उसमें रमने के लिए सोचते हों अथवा उसमें से बाहर निकलने के लिए सोचते हैं, तभी उसके बारे में सोचते सोचते विषयों के प्रति हमारा आसक्तिपन आ जाता है, उसमें हमारी आसक्ति हो जाती है, और उसके द्वारा हमें क्रोध, आसक्ति होने के बाद हमें काम उत्पन्न होता है, और काम पूरा हो ना पूरा हो दोनों स्थितियों में हमें क्या होता है कि क्रोध प्रकट होता है। और क्रोध प्रकट होने के बाद मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है, और स्मरण शक्ति जब भ्रमित होती है तो बुद्धि नाश हो जाती है, और बुद्धि के नाश होने पर मनुष्य भवकूप में कूद पड़ता है, गिर जाता है, उसका पतन हो जाता है। ये इस श्लोक का अर्थ हुआ है। ये दोनों श्लोक जो पिछले श्लोक थे उसका और इसका दोनों का मिला जुला के 62 और 63 दोनों मिला जुला करके इसका अर्थ बनता है। अब इसमें कृष्ण भावना के विकास में मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जाता सकता है। जो कृष्ण भावना के ज्ञान से रहित है वह कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलतः वह भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित वैराग्य फल्गु अर्थात गौण कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए, फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है। किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता हैं, और भक्तिपूर्वक उन पर जो भी भेंटें चढ़ाई जाती हैं उसे वह खाते भी हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधः पतन का कोई संकट ही नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावना मृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाते, और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वह भवकूप में फिर से गिर पड़ते हैं। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर पर पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है, क्योंकि उससे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता है।
समझ में आया होगा, मैं सोचता हूँ ऐसा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और श्लोक के साथ। तब तक के लिए